ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। 22वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाइयों का पाठ करेंगे। जिन दो चौपाइयों को हम लोग ने आज चर्चा के लिए रखा है वे हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इन पदों का साधारण अर्थ हुआ, हनुमान जी आपको भजने से, आपका सुमिरन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा मिलता है। आपको स्मरण करने वाला अंत काल रघुबरपुर जाई, आपको स्मरण करने वाला मृत्यु होने पर प्रभु धाम पाता है और अगर जन्म लेना पड़ा तो हरिभक्त के रूप में प्रसिद्ध होता है, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने यहाँ भजन की महिमा गाई है। भजन की महिमा से आप सभी परिचित हैं। इस लौकिक दुनिया में रहते हुए उस अलौकिक से संबंध जोड़ना ही तो भजन है। भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम जीव हैं और माया तत्व के साथ एक झूठी आशा बंधी रहती है और हम उस मूल को भूलकर जड़ तत्वों से फंसे रहते हैं और इसीलिए आत्मा नर्तक कही गई, क्योंकि ये भूल भुलैया का खेल चलता रहता है। और अब हम लोग की क्या बिसात, जब नरसिंह मेहता जैसा संत जब वे कहते हैं कि पाप में कौन कीधा हरो, पाप में कौन कीधा हरो, नाम लेता तारु निद्रा आवे। अब मूल पाठ में गुजराती में है तो हो सकता है शब्दों का उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो। यानी कि हे ईश्वर, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो कीर्तन के समय नींद आ रही है। तो कहने का मतलब कि जब नरसिंह मेहता जैसे संत का ये हाल हो सकता है माया के जंजाल में, तो हम लोग जैसे जड़ बुद्धि की क्या औकात। और हम लोगों को बार बार इसीलिए साधु संत गुरु कहते रहते हैं, भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, गोविंद को भज। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। गोविंद को भज। यह आदेश हमें हमारे आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने दिया था। अब सभी को मालूम है कि वे अद्वैत मत के प्रतिपादक थे और जगत में उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहकर जय घोष किया था। पर उन्हें पता था कि हम सुजान नहीं जड़मती हैं, अतः और हम जड़ पदार्थों में आशा लगाए बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने भजन का मार्ग हमारे लिए खोला।
और यह भजन का मार्ग बहुत ही सुगम था। वे बार बार कहते हैं कि झूठी आशा मत रखो। अंगम गलितम पलितम मुंड दसन विहीन जातम तुंडम वृद्धो मति गृहत्वा तंडम तदपि न बुंजयता सापिंडम। अंग ढीले हो गए हैं, सिर के बाल पक गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मतलब कि अंग ढीले हो गए, सिर के बाल तक पक गए, मुख में दांत नहीं रह गए, लाठी लेकर चलता है फिर भी आशा नहीं छोड़ता है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययन पुनरपि वर्ष तदपि न भुज्यता शाम वर्षव। रात दिन पक्ष मास अयन 6 माह और वर्ष बार बार आते हैं, क्रम में आते हैं, फिर भी मनुष्य आशा और ईर्ष्या को नहीं छोड़ता है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया, कठोर आदेश दिया कि अब तुम्हारा उद्धार सिर्फ भजन से होगा। गाओ भज गोविंदम भज गोविंदम। ठीक यही बात, हालांकि उतनी कठोरता से तो तुलसी बाबा नहीं बोलते हैं, न उनका स्वभाव है, लेकिन बातें लगभग यही हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक संवारा। कहने का तात्पर्य कि बाबा ने मनुष्यत्व को, मनुष्य रूप को बहुत ही दुर्लभ माना है, दुर्लभतम। क्योंकि कोई भी पुण्य का काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। जीव जंतु उनके पास वाणी नहीं है, और है भी तो वो एक बहुत ही सीमित उपयोग के लिए है। तो ईश्वर भक्ति की ओर आप देखेंगे कि अगर व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है तो माया के पीछे जाएगा, जड़ तत्व के पीछे जाएगा, और फिर वो अवसाद ग्रहण करेगा। और ऐसे जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर वो ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाना, मृत्यु का भय बहुत ही भयानक लगता है ऐसे लोगों का। तो बाबा तुलसी ने यहाँ सजग किया है, सो परत्र दुख पावै सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। और इसका उपाय एक ही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है ये साधना के लिए बना है, हमें साधक बनना है, हमें भोग नहीं बनना है। और याद रखें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस ईश्वर का अंश हैं जो अविनाशी है, और हम जीव हैं तो हम भी अविनाशी हो गए। तो हमारा उसका साथ बहुत दिन तक चलना है, हम उसे कट सकते नहीं। हाँ, दूर जा सकते हैं, लेकिन हमारी स्वाभाविक रुचि ईश्वर में बनी रहेगी। अब कबीर बाबा को लीजिए, वो भी अक्खर स्वभाव के। उन्होंने तो साफ कर दिया, राम मरे तो मैं मरूं, बाकी में मरे मेरी बलाए। राम मरे, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग भक्त कभी नहीं कर पाते हैं। कितना स्नेह रहा होगा कबीर का, कितना लगाव रहा होगा कबीर का। राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मरे मेरी बलाए। अविनाशी की गोद में न मरे न मारा जाए। इतना भरोसा है कबीरदास को
कि वो मान रहे हैं कि उस अविनाशी की संतान है, तो वो कभी मर ही नहीं सकते। तो एक बात साफ है कि हम उस परम तत्व के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमारा संबंध उससे क्या हो, कैसे हो, यही तय करना है। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में यही बात कहा, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। प्रभु से हम लोग के अनेक नाते हैं, अनेक रिश्तेदारियां हैं, जन्म जन्म का संबंध है। अब आपको जो रुचिकर लगे, जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो, वही नाता आप पकड़ लीजिए। और वह नाता मित्र का हो सकता है, भाई का हो सकता है, दास्य भक्ति हो सकती है, जो भी रुचिकर लगे। और कहने का मतलब यह है कि अनेक संबंध है, और ये जो वर्तमान में जो शरीर हमारे पास है, जो चेतना हमारे पास है, उसका हमें सम्यक उपयोग करना पड़ेगा। हमें हरि भजन में लगना पड़ेगा, क्योंकि अतीत अनादि है। हमारी स्मृतियां हमको 50 साल भी बहुत होता है, और अतीत स्मृति दोष एक बड़ा दोष माना गया है, और हम सभी उस दोष के शिकार हैं। हम अपने पितामह उसके आगे की कहानी तक नहीं जानते। तो अतीत अनादि है, भविष्य कौन जाने अनंत। अब बीच में जो वर्तमान हमारी मुट्ठी में आया है, थोड़े सालों के लिए आया है, उसमें हरि को भज ले, क्योंकि अवसर फिर नहीं आवे रे आवे, ए बल्लभ गुण गावा ने गावा। भक्तों ने बड़ा सहज मार्ग हमें बताया है भजन का। एक बात, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कहीं छिप कर बैठ गया है, हमारे संग आंख मिचौली कर रहा है, या हमें उसको खोजना पड़ेगा, या फिर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके वो भाग गया? ऐसा मूर्ख ही सोच सकता है, अधमी व्यक्ति ही सोच सकता है। भगवान तो नित्य है, हमारे सामने है, सर्वत्र है, और हम सभी उसी परमात्मा की मूर्ति हैं। तो जरूरत है सिर्फ संबंध जोड़ लेने की, आत्म साक्षात्कार करने की। और भजन क्या है? भजन क्या है? भाव ही तो है, कुछ करना नहीं है। जो कर रहे हैं बस उसमें उसका नाम ले लेना है। कबीर साहब जुलाहे थे, बस जो भी व्यापारी आता, जो भी खरीदार आता, राम राम कहकर बेचते रहते दिन भर। तो भक्ति में कुछ करना नहीं है, भजन में कुछ करना नहीं है। हम जो भी करें उस परम सत्ता को अर्पित कर दें। भोजन हम सभी करते हैं, उसको अर्पित कर दें तो वह प्रसाद स्वरूप पाएंगे हम लोग। अतः गोस्वामी महाराज ने एक बड़ा संदेश दिया कि भजन करोगे तो राम मिलेंगे। राम क्या है? विश्राम, परम धाम, आपका मूल। तो भजन आप करिएगा तो राम मिलेंगे, विश्राम आपको मिलेगा। अब यहां हनुमान जी बीच में आ गए हैं। ये बीच में क्यों आए? क्योंकि एक कि आप हनुमान जी को भी भजेंगे तो वह राम भजन ही है। आप हनुमान जी के किसी गुण का जयकारा करें, वह गुण प्रभु तक ही जाएगा, प्रभु के चरणों तक ही जाएगा। फिर हमसे कई गलतियां होती रहती हैं, और बाबा के यहाँ भक्ति को बड़ा सुगम वहां बनाया गया है।
हनुमत प्रभु तो घर के ऊपर किसी ने राम नाम अंकित कर दिया, पताका फहरा दी, उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इससे आसान कार्य क्या होगा कि एक आपने झंडा टांग दिया, राम नामी झंडा, अब बाबा प्रसन्न हो गए। राम नाम अंकित गिरि शोभा बरनि न जाई, नौ तुलसी का देख कपि मन हर्षाई। तो हमारे कपीश्वर तो ऐसे सहज स्वभाव के हैं, शायद इसीलिए बाबा ने कहा कि सबसे सरल तरीका है कि हनुमान को ही भज लो, क्योंकि जो उनको भजेगा वो राम जी को प्राप्त कर लेगा। अब दूसरे पद में अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। भजनावलंबियों को मृत्यु होने पर परम धाम मिलेगा, और अगर जन्म लिया तो हरि भक्त के रूप में उसे प्रसिद्धि मिलेगी। अब यहाँ दो विकल्प बाबा ने रख दिया, परम धाम या फिर से जन्म और फिर से हरि भक्ति का सुयोग। तो बाबा की जो स्वाभाविक रुचि है वो हरि भक्ति की है कि फिर से जन्म लो, फिर से अयोध्या जाऊं, फिर से राम की लीला का बखान करो। को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तो और हम तुलसी के वंशज हैं, और वंशज इसलिए कि हम रामचरितमानस का पारायण करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पारायण करते हैं, तो एक मनसा पुत्र तो हम लोग हो ही गए। तो हम लोग तुलसी बाबा के वंशज हैं, और सकाम भक्ति में जो आनंद है, भजन में जो आनंद है, वह आनंद और कहाँ। मृत्यु के बाद परम धाम में जाकर करेंगे क्या? बाबा की कृपा से हमें मानव शरीर फिर से मिले, फिर से नवधा भक्ति मिले, और हम प्रातः काल बाबा के लिए बाबा के स्वर में गाएं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन डोले। तो हम भजन में लीन रहें, यही हमारे धर्म की सीख है, यही गोस्वामी तुलसीदास महाराज का आदेश है, और यही श्री हनुमान चालीसा जी का संदेश। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।